की मजम्मत करते हैं। बेगुनाह मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों से रवायती और गैर रवायती अंदाज से निपटेंगे। शुएब नौशरवानी ने कहा, इस वक्त बलोचिस्तान को गैर रवायती हालात दरपेश हैं। उम्मीद है बलोचिस्तान के शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, वज़ीर आला बलोचिस्तान मुज़ाकरात बारे लाहेअमल वाज़े कर चुके। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नुक्ता नज़र बहुत वाज़े है। हम समझते हैं मसाइल बैड गवर्नेंस की वजह से हैं। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाक़े के बाद पहली बार कोयटा से पेशावर रवाना। जाफर एक्सप्रेस में 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार हैं। रेलवे पुलिस और एफसी के एहलकारों समेत दीगर इदारे सिक्योरिटी पर तैनात। बोलान और सिब्बी के दुश्वार गुजार रास्तों से बजरिया ड्रोन सिक्योरिटी के मामलात भी देखे जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जाफर एक्सप्रेस में जाने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। कोयटा से बुलान मेल पहले हफ्ते में 3 दिन चलती थी, अब रोजाना की बुनियाद पर चलेगी। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे दी। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आला सतह इजलास से गुफ्तगू। कहा, वफाक और सूबाई हुकूमतों के मबैन अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से मुसलसल राब्ता है। वज़ीर दाखिला की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। हुकूमत का बिजली सारिफिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के सारिफिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सारिफिन के अलावा इतलाक तमाम सारिफिन पर होगा। हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा 4 अप्रैल को समाअत करेगी। नए माली साल के लिए बजट साजी का अमल हतमी मरहले में दाखिल। वजारत खजाना और FBI की जानिब से बजट अहदाफ का तयन जारी। वजारत खजाना का FBI की टैक्स वसूलियों में बड़े इजाफे का तखमीना। आइंदा बजट में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपये मुकर्रर। वजारत खजाना के FBI की टैक्स वसूलियों में बड़े इजाफे का तखमीना। आइंदा साल के लिए 2,300 अरब रुपये इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए बरह रास्त टैक्स वसूली का तखमीना 6,570 अरब रुपये है। IMF के एक और वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF से नए माली साल 2025-26 के बजट पर मुशावरत की जाएगी। नए माली साल के बजट पर फेस टू फेस और ऑनलाइन मुशावरत भी होगी। IMF से मुशावरत के बाद बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पेश किया जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए भी खुशखबरी। IMF टैक्स में रिलीफ पर आमादा हो गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक जायदाद की पहली खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह भी बरकरार रहेगी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कॉजिक का कहना है, पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान को क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत $1.3 अरब मिलेंगे। बानी PTI को जो मर्जी सहूलियात दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को ज़रूर याद कराना चाहिए कि जब हम लोगों को कैद किया गया था तो इसने हमारे साथ क्या किया था। हालात सारे मीडिया के सामने हैं। PTI वाले पाकिस्तान के लिए इंतशार पैदा करना चाहते थे, अब खुद इनकी पार्टी इंतशार का शिकार हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान ग्रैंड अलायंस को लीड करें, हम खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ABN को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, सलमान अकरम राजा पर बिला जवाब तनकीद नहीं होनी चाहिए। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से हमारी मुलाकात न कराना गैर आइनी है। हम इस केस को दोबारा अदालत लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और हमेशा सियासी रवैया रखा है। बानी PTI के केसेस आज़ाद अदलिया के सामने जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। बुशा बीबी को सजा देना बानी PTI को कंप्रोमाइज पोजीशन पर लेकर जाना है। शेर अफजल मरवत का PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का बयान बेबुनियाद और मन घड़त है। PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरखास्त ने काबिल समाअत करार। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ में कहा गया, 22 मार्च गुजरने के बाद इसी तारीख के हवाले से दरखास्त नहीं दी जा सकती। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स में कहा, लगता है ये दरखास्त आपने खुद तहरीर की, क्या आपने ये दरखास्त पढ़ी नहीं? आप दोबारा नई तारीख के हवाले से मुतल्लिका कमेटी में दरखास्त दायर करें।
महकमा दाखिला पंजाब का असला लाइसेंस के हवाले से फ्रॉड अनासर के खिलाफ एक्शन। असला लाइसेंस के नाम पर जाली वेबसाइट्स बंद, सख्त कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला ने चेयरमैन PTA और डायरेक्टर जनरल FAU को मरासला लिख दिया। पंजाब में गुज़श्ता 1 साल से नए असला लाइसेंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद। हुकूमती पाबंदी के बायस पंजाब में नए असला लाइसेंस की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं की जा रही। शहरी असला लाइसेंस के इजरा और इस ज़मन में हर किस्म के फ्रॉड से होशियार रहें। चश्मा और तरबेला डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा खत्म। दोनों डैम बदस्तूर डेड लेवल पर मौजूद। मंगला डैम में पानी की सतह 2 दिन से नहीं बढ़ी। वापडा के आबी ज़खायर की सूरत हाल के दादोशुमार के मुताबिक तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 20,600, अखराज 20,000 क्यूसिक है। मंगला के मुकाम पर दरिया जेहलम में पानी की आमद 19,000 और अखराज 19,200 क्यूसिक है। चश्मा बिराज में पानी की आमद 23,400 और अखराज 19,400 क्यूसिक है। एडमराला के मुकाम पर दरिया चिनाब में पानी की आमद 11,600 क्यूसिक है। नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमद 26,000 क्यूसिक और अखराज 26,000 क्यूसिक हैं। ईद उल फितर पर परदेशियों की घरों को वापसी। बस अड्डों पर रश पड़ते ही ट्रांसपोर्ट मालिकान ने एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटर्स और हुकूमती मशीनरी भी बहती गंगा में हाथ धोने लगी। ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म, किरायों में इजाफा, गाड़ियां अड्डों से बाहर खड़ी करके ट्रांसपोर्ट की मसनूई किल्लत पैदा की जाने लगी। ट्रांसपोर्टर्स को कोई पूछने वाला नहीं। मुसाफिर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। किरायों में इजाफे से मुसाफिर शदीद मसाइल का सामना। बस अड्डों पर रश पड़ने के बायस कई ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को बसों की छत पर भी बैठाना शुरू कर दिया। चित्राल में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग, कई सड़कें बंद, सैकड़ों दरख्तों और दर्जनों कच्चे मकानात भी गिर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। खराब मौसम के पेश नज़र शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चित्राल में बारिश और बर्फबारी के बायस आड़ू, बादाम, नाशपाती और सेब की फसलें भी तबाह। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक खराब मौसम के पेश नज़र जिला भर के तमाम स्कूलों में 2 रोज़ की छुट्टी का ऐलान किया गया। कोहिस्तान और चिल्लास में भी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम 3 मकामात से बंद हो गई।